सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज लेके आ गई हूँ, दिस इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आज हम बात करेंगे फिज़िकल जोग्राफी के बारे में ऑफ इंडिया. राइट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो आई थॉट कि वाई डोंट वी प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. ओके, सो गाइज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आवर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज इज़ गोइंग ऑन और अगर आप चाहते हैं उसको अवेल करना, यू कैन सब्सक्राइब टू इट. और जब भी सब्सक्राइब करेंगे पेमेंट ऑप्शन में यश 10 कोड को इस्तेमाल करेंगे. पेमेंट में जाकर जब सबसे नीचे वाला आएगा आपका अप्लाई कूपन कोड और वहाँ पे यश 10 अवेल करने से यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट और रिलैक्सेशन इन द फी. ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग: डीप गॉर्ज, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल रेंजेस या स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड्स. देखो ये तो हमको पता है, लैंडस्लाइड्स तो हैं ही हैं और जो हिमालयाज़ हैं ये भी आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और फोल्ड की वजह से ये भी आपके पैरेलल चलते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट. यू टर्न रिवर कोर्सेज, तो ऑफकोर्स वी नो अबाउट द मियांडरिंग एंड द ऑक्सबो लेक्स. राइट, सो सेकंड इज ऑल्सो राइट. और डीप गॉर्ज तो है ही है क्योंकि स्टीप ग्रेडियंट की वजह से रिवर जो है वो कट कर कर आती है. देयरफॉर ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. सो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. एंड हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो बेसिकली जियोसिंक्लाइन की वजह से है और टेथिस सी के सेडिमेंट्स की वजह से बनी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, question number 2, variations in the length of the daytime and night time from season to season are due to what? Earth's rotation, Earth's revolution from sun in the elliptical manner, latitudinal position of the place or the revolution of the earth on the tilted axis. अब इसमें आप दो गलतियां कर सकते हो. नंबर 1, अगर आप इतना ही पढ़ोगे ना 200% चांसेस है आप ए ऑप्शन मार्क करके आओगे. राइट, क्वेश्चन क्या है? सीजन टू सीजन वेरिएशन ये दिया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर है रेवोल्यूशन. अब दूसरी गलती क्या है जो आप जल्दबाजी में करोगे? वो ये है कि आप बी और सी को ध्यान से पढ़ोगे ही नहीं. बी वाला देखोगे तो अर्थ्स रेवोल्यूशन राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर और दूसरा है अपने टिल्टेड एक्सिस पे. तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन ऑफ लेंथ एंड नाइट का हो रहा है, सीजनल है तो रेवोल्यूशन होगा और अर्थ का एक्सिस क्या है? टिल्टेड है, तभी तो डे एंड नाइट है. राइट, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल. देखो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल तो आपने भूलने ही नहीं है. 10 डिग्री की बात करेंगे तो ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है. 9 डिग्री की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करता है. 8 डिग्री की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, नेक्स्ट अप, नर्मदा flows to the west while other large peninsular rivers flows to the east. The question is why? Highlight the keyword. अब वो बोलते हैं क्योंकि ये एक लीनियर रिफ्ट वैली बनाती है. क्या ये एक लीनियर रिफ्ट वैली बनाती है? तो बिल्कुल हाँ जी, रिफ्ट वैली बनाती है. दूसरा क्वेश्चन है इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास. क्या ये सही है? तो हाँ जी बिल्कुल सही है. द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. क्या ये सही है? ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि लैंड स्लोप करती है टूवर्ड्स ईस्ट, तभी तो मैक्सिमम रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग. तो थर्ड तो गलत हो गया. राइट, अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है वाई. सो इसका आंसर है बिकॉज इट फॉर्म्स अ लीनियर रिफ्ट वैली. अब ये विंध्यास और सतपुरास के बीच में फ्लो करती है, ये तो सही है, लेकिन दैट इज़ नॉट द रीज़न कि ये वेस्ट फ्लोइंग है. ठीक है, सो इसका आंसर होगा ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, सो इसको याद रखिएगा और ध्यान से करिएगा. ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements regarding the Thar desert, the great Indian desert. Number 1,
The river Luni originates in the Pushkar valley of the Aravalli range. Is it right? Yes, it is right. और याद रखना लूनी ना लार्जेस्ट रिवर भी है, ये लार्जेस्ट रिवर है ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, अब वो पूछते हैं रिवर घग्गर एंड रिवर लूनी flows into the Thar desert and gets lost in the sand. तो याद रखिएगा जो रिवर लूनी है ना, ये ना क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल ड्रेनेज शो करती है। ये रन ऑफ कच्छ पर आकर गायब हो जाती है, लेकिन घग्गर रिवर ऐसी नहीं है। देखो जो घाघर रिवर है ना, ओके सो पहले याद रखना घाघर रिवर को थार डेजर्ट में, इंडिया में घाघर कहते हैं और इसको पाकिस्तान में ना हाकरा रिवर कहते हैं। ठीक है, और ना एक और चीज़, ये जो घाघर रिवर है ना, ये बेसिकली ना एक इंटरमिटेंट रिवर है। इंटरमिटेंट रिवर का मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट रिवर का मतलब हो गया ये ना मोस्टली नहीं, ये ड्राई ही रहती है। और जब मॉनसून्स आती हैं, हाउएवर मॉनसून्स आर नॉट वेरी प्रिवेलेंट इन द थार डेजर्ट, बट जब मॉनसून्स आते हैं ना उस टाइम पे घाघर रिवर ओरिजिनेट नहीं, शो अप कर देती है। और जब ड्राई सीजन आता है ना तो ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स बनाती है और फ्लड प्लेन बनाने के बाद ये ड्राई हो जाती है, राइट। तो ये लॉस्ट नहीं होती है, ये ड्राई हो जाती है। देयरफॉर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट पूछा गया है, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज correct, that is the first one, this is wrong. ठीक है, next up, before we move forward guys, our NT course is going on and JKSSB general batch is also going on, so these are the timings जो यहाँ पे mentioned हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन मोड के लिए, और अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं सो यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स ए उड़ान एंड सब्सक्राइब टू द NT course. all the videos are recent recorded एंड फॉर डिस्काउंट आपको यश 10 जो है वो अप्लाई करना है एज कूपन कोड। ठीक है, ओके नेक्स्ट अप, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड वेयर? इन द वेस्ट ऑफ काराकोरम रेंज, इन द नॉर्थ ऑफ द ज़ांस्कार रेंज, इन द ईस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। अब इसमें ना गलती लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गलती लगने के चांसेस ये हैं कि आप लद्दाख के रिस्पेक्टिव देखोगे, जबकि लद्दाख के रिस्पेक्टिव नहीं पूछा है। ये जो जगहें मेंशन है ना, काराकोरम, ज़ांस्कार और कश्मीर, इनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस पूछी हैं, राइट। हमको पता है काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ांस्कर, राइट, और यहाँ पे कश्मीर वैली। ठीक है, अब वेस्ट ऑफ काराकोरम तो जी नहीं, काराकोरम के तो साउथ में है, तो पहला तो गलत हो गया। नॉर्थ ऑफ ज़ांस्कार, तो ज़ांस्कार के नॉर्थ में है, तो ये वाला सही हो गया। ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली, तो बताइए इसका क्या है? इसका आंसर होगा सही। ठीक है, तो इसको हम मैप पे देखते हैं। ओके, अब आप इधर देखोगे, सो इट इज़, अब आप देखो काराकोरम यहाँ पे है। ओहो क्या हो रहा है? ठीक है, आई थिंक ये ले लेना चाहिए। काराकोरम यहाँ पे है, ये लद्दाख रेंज है, दिस इज ज़ांस्कर। तो ज़ांस्कर के तो नॉर्थ में आ गया और काराकोरम के तो साउथ में आ गया, और लद्दाख के ईस्टर्न साइड पे इट इज़ द कश्मीर वैली। ठीक है, सो आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो आपको इस तरीके से याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि आपको विद रिस्पेक्ट किसके पूछा जा रहा है। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि काराकोरम के वेस्ट में नहीं है, काराकोरम के साउथ में है, और नॉर्थ ऑफ ज़ांस्कार सही है, और ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अप, question number 7 regarding Narmada. Narmada is the largest west flowing river in the peninsular region. Is it true? Yes. और याद रखना ये west flowing है। ठीक है, जैसे नर्मदा है, तापी है, these are west flowing rivers, तो याद होना चाहिए। It flows through the rift valley between Satpura
ऑन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ, तो दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो डिवीजन भी गलत दिया हुआ है, और सतपुरा के, हाँ सतपुरा के नॉर्थ तो है क्या, दिस इज विंध्यास, विंध्या। दिस इज नर्मदा फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली फॉर्मिंग द धुआधार रेंज, द फॉल्स, और नीचे आ गया सतपुरा। ठीक है, तो किन के बिटवीन है, विंध्या और सतपुरा के बिटवीन है, वेस्टर्न घाट्स के बिटवीन नहीं है। एंड इट फॉर्म्स द धुआधार फॉल्स नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अब पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हाईलाइट द की वर्ड। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विच इज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको पूछा जा रहा है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज होम टू मैनग्रूव फॉरेस्ट। सो मैनग्रूव्स क्या होते हैं, हमको पता है ये इकोटोन्स होते हैं। मैनग्रूव इकोसिस्टम इज एन इकोटोन, राइट, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, राइट, ऑलमोस्ट एंटायर जो आपका कोस्टल रीजन है। यहीं पे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रूव कहाँ पे है, तो हमको पता है दीज आर द सुंदरबंस विच आर इन वेस्ट बंगाल, राइट। और सुंदरबंस के जो ट्रीज हैं उनको हम प्यार से सुंदरी कहते हैं, तभी सुंदरबन है। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, बन मतलब फॉरेस्ट। ठीक है, चलो अब बताओ जी मुझे ये वाला, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, इज इट राइट, बिल्कुल सही। विदररण्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पिचावरम तो बिल्कुल दिस इज ऑल्सो तमिलनाडु, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। आलिया बेट कहाँ पे है, गुजरात, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नर्मदा के ऊपर ही है। भीतरकनिका बिल्कुल सही, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव इन इंडिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कहाँ पे है, ओडिशा में है, राइट। एंड भीतरकनिका इट इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है जी, सो हाउ मेनी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सो ऑल द 5 इज गोइंग टू बी आर आंसर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्दर्न मोस्ट सिटी इन इंडिया। इसको तो आपने गोटा मारना है, गोटा मतलब रट्टा मारना है, तो याद रखना इट इज बैंगलोर या बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स एंड माउंटेन रेंजेस इन विच दे आर लोकेटेड। सो हमको ये ग्लेशियर्स दिए हैं और ये इनके रेंजेस दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है, हाईलाइट द कीवर्ड। फाइन, सो सोनापानी ग्लेशियर, इज इट योर पीर पंजाल, यस। गंगोत्री ग्लेशियर हमको पता है द ओरिजिन ऑफ भागीरथी, राइट। और फिर जब ये ज्वाइन करती है अलकनंदा के साथ, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गंगा, राइट। सो गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालयास, तो बिल्कुल सही। सियाचिन जांस्कर, तो बिल्कुल नहीं, सियाचिन तो हमको पता है नुब्रा वैली है, राइट, एंड काराकोरम रेंज है, तो दिस इज रॉन्ग। सो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, next up, question number 11, which of the following statements about the physiography of India are correct? The 8-degree channel separates Andaman and Nicobar, जी नहीं, अभी हमने किया, it is the 10-degree channel. The entire Lakshadweep is built on the coral deposits, हमको पता है that Andaman and Nicobar dominantly volcanic in origin है, राइट, बट अंडमान में भी कॉरल्स मिलते हैं, है ना। लेकिन जो आपका लक्षद्वीप है वो तो इंटायरली कॉरल डिपॉजिट्स पे है, तभी तो इतना साफ पानी है और इतना ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कैपेबिलिटी वो रखता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ओके नेक्स्ट इज माउंट कोयब, इज इट इन द साउथ अंडमान, तो बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देयरफॉर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको बोल रहा है लोकल स्टॉर्म्स या लोकल विंड्स के बारे में पूछा गया है, और साथ में स्टेट्स आपको पूछी गई हैं। तो लू कहाँ चलती है, हमको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन विच इज फ्रॉम पंजाब टू बिहार तक चलता है, दिस इज करेक्ट। मैंगो शावर केरला, बिल्कुल सही। इसके अलावा आपका ब्लॉसम शावर भी होता है,
ठीक है, वो भी केरला और नियर बाय रीजन्स में होता है। और जो मैंगो शावर होता है ना, वो केरला और कर्नाटका दोनों में ही बोला जाता है। और ब्लॉसम शावर आपका केरला होता है एंड द नियर बाय रीजन्स। ठीक है, बारदोसीला इज इट गुजरात? तो जी नहीं, दिस इज असम। ठीक है, ये लोकल विंड्स हैं। इसके अलावा ना एक और होता है काल बैसाखी। ठीक है, वो याद रखना, इट इज वेस्ट बंगाल। सो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड बिकॉज दिस वन इज रॉन्ग। द आंसर इज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है असम। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्लोइंग? देखो ये ना आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये आपको रट्टा होना चाहिए। जो आपका ब्लैक सॉइल होता है ना, ब्लैक सॉइल, वो बेसिकली क्या होता है ना, जब ड्राई सीजन आता है या फिर जब ड्राई होता है ना, तो सॉइल ना क्रैक्स को डेवलप कर लेता है, क्रैक्स। और इन क्रैक्स की वजह से ना, दीज क्रैक्स हेल्प इन एरेशन। ठीक है, और एरेशन की वजह से मॉइस्चर आता है, क्वालिटी बच जाता है, और ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ प्लोइंग की। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करूं तो ब्लैक सॉइल डोमिनेंट है इन द रीजन्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, प्राइमेरिली आपका महाराष्ट्र हो गया, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु हो गया, और इसके बियॉन्ड तो आपका लेटराइट सॉइल आ जाता है ना। सो इन रीजन्स में ब्लैक सॉइल जो है पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ एप्ट फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। ठीक है, और ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो, उसारा सॉइल, पीटी सॉइल, रेगुर सॉइल या भांगार सॉइल। अब देखो सेल्फ, इसमें तो हमने बोला कि ब्लैक होता है, ब्लैक का तो नाम नहीं है, तो याद रखना ब्लैक सॉइल को प्यार से रेगुर सॉइल भी कहते हैं। सो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन मॉनसून्स। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून्स एंटर द वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश फ्रॉम द साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो इज इट राइट? जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट इज द सदर्न मूवमेंट ऑफ द ITCZ या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स मॉनसून टूवर्ड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो, सर्दर्न मूवमेंट होता है या नॉर्दर्न मूवमेंट होता है? ITCZ ऊपर की तरफ मूव करता है, तभी तो नॉर्दर्न, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं प्राइमेरिली, वो तवे की तरह गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर से साउथ वेस्ट विंड्स का अट्रैक्शन होता है। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो ओनली वन स्टेट, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी। सो हाईलाइट द कीवर्ड, इनकरेक्ट पूछा है, सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, सोन, जोहिला, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। सो याद रखना, नर्मदा, सोन एंड जोहिला ये तो अमरकंटक प्लाटो से ओरिजिन करती है, लेकिन जो तापी रिवर है ना, ये नहीं करती है। तापी बेसिकली ओरिजिन करती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट विच इज मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न या ईस्टर्न साइड ऑफ सतपुरा। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। सो 1, 2 and 3, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट अप, ऑल राइट, सो गाइस सुपरवाइजर का पेपर आने वाला है, लेस देन 30 days आर लेफ्ट, राइट? सो बकअप, और अभी आपका प्राइमेरिली फोकस होना चाहिए MCQs के ऊपर। सो आर टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन, a total of 44 tests are there which 1300 plus MCQ sessions are there, right? इसी के साथ आपको explanations भी मिलेगा, and पेमेंट जब आप करेंगे, सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ करें। सो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन में लास्ट में आएगा अप्लाई कूपन कोड, और वहाँ पे यश 10 अप्लाई करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। और आपको यश 10 कोड के साथ ना, यश 10 के साथ ना, आपको हर एक कोर्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर होगा। सो यू कैन अवेल दिस। ठीक है, नेक्स्ट अप, the Tigray region often seen in news is located in Ethiopia, Turkey, Syria या Sudan. So याद रखना Tigray region is in Ethiopia. ठीक है,
Next up, 17th. Consider the following states: West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra. Which of the following above states are the leading coffee producers in India? Is it, अच्छा कौन कौन सी है बताइए. तो याद रखना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द टू लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया. आपका क्वेश्चन या आपका होमवर्क जो आज का है वो ये है कि आप मुझे बताओगे विच इज़ द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया. इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट और फिर वर्ल्ड का. दो क्वेश्चंस हैं आपके आज के, ठीक है. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस जिसका आपने मुझे आंसर करना है. चलो जी आगे. Kuril Islands, recently seen in news from tsunami and earthquake, is under the administrative control of which country? जापान, रशिया, वियतनाम या फिलीपींस? तो ये ना एक डिस्प्यूटेड रीजन है जापान और रशिया का. जापान कहता है जी हमारा रशिया क्या, और रशिया का ना इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है. तो अगर डिस्प्यूटेड रीजन पूछेंगे तो जापान और रशिया के बीच में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूछा है तो रशिया का है, ठीक है. नेक्स्ट अप, गनगानी कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल was created by which of the following rivers? आज के टाइम पे ना दिस कैनियन हैज़ एक्चुअली ड्राइड अप. तो इसको हम ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है. और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? शीलाबटी के ऊपर है, जिसको शिलाई रिवर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. फाइन. द लास्ट क्वेश्चन, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, आर NT बैच इज गोइंग ऑन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड. ऑफलाइन मोड के लिए यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, राइट, एंड फॉर द ऑनलाइन मोड यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, और वहाँ पे आप NT के कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. ऑल द वीडियोज़ आर रीसेंट रिकॉर्डेड, सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड. और जब पेमेंट करने लगोगे सो यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड विच इज़ YASH10 टू अवेल फर्दर डिस्काउंट, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Consider the following statements regarding लक्षद्वीप आइलैंड, बिकॉज लक्षद्वीप हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़, राइट. आपने देखा होगा ना कैसे मोदी जी ने जब फोटोएं डाली तो लक्षद्वीप वॉज गूगल ट्रेंड्स पे आने शुरू हो गया, और ये बात मॉलडीव्स को अच्छी नहीं लगी. इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी, ठीक है. तो कुछ स्टेटमेंट्स दिया है. It consists of more number of islands than the Andaman Nicobar, so this is absolutely wrong. लक्षद्वीप जो है उसके in total of 36 islands हैं, जबकि अंडमान has more than 500, approximately 572 islands are there in Andaman and Nicobar, right? So this is obviously wrong, right? और अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार और इधर है आपके लक्षद्वीप, ठीक है. नेक्स्ट इज द अंटायर रीजन इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स. येस, ये तो हमने अभी किया. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है दोस्तों. सो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 MCQs ऑन फिजिकल जोग्राफी ऑफ इंडिया. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर होमवर्क. जिसका आंसर सही होगा आई विल लाइक और गिव इट अ हार्ट टू द कॉमेंट, ठीक है दोस्तों. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से इट गिव्स अस लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक वीडियोज़, ठीक है दोस्तों. सो कीप मोटिवेटिंग अस, कीप लविंग अस जैसे आप करते आए हैं, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. सो बाय एंड हैव अ नाइस डे.